जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो कि लूसेंट बुक से चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 20 है। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1970 धनबाद, बी है 1958 नागपुर, सी है 1956 नई दिल्ली और डी है 1960 चेन्नई। बताइए यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चेन्नई 1960 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि शांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जोसेफ फोरियर ने, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बिहार के किस जिला में स्थित है। तो भागलपुर। नेक्स्ट यहाँ पर पाँचवा प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जहांगीर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छठवां प्रश्न है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। बताइए यहाँ पर छठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शाहजहां बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सातवां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राबिया उल दौरानी का मकबरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसको बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। टोडा, गोंड, भील और गारो। बताइए यहाँ पर आठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भील है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर नौवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चिनाब नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सी है। यूरेनियम है, थोरियम है, इरिडियम है, प्लूटोनियम है। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो थोरियम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि रेणुका वेटलैंड कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेणुका वेटलैंड कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तारापुर, टीटागढ़, रांची और खेतरी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, खेतरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने,
तो निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाडुबो, माउंट कलिमंजारो, माउंट ताल और माउंट कोटोपैक्सी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न की ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान में, यूएसए में, तुर्की में और भारत में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले धातु कौन सी है? लौह, एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लौह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा का सदस्यों का गठन किया गया था उसे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के और यूएसए। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन सा है? 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संविधान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, बी है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार और डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राज्यसभा है जो कि एक अस्थायी सदन है और इसको कभी भी विघटित नहीं किया जाता है, तो इसका सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 20वां प्रश्न का बी बता रहे हैं 6 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21वां प्रश्न है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उसकी हाथी को, उर्वशी और स्वर्ग को, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवता गण को और सोम और इस पेय का नामकृत देवता को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सोम और इस पेय पर नामकृत देवता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है उन बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश, उसका धार्मिक आदर्श और बौद्ध अनुष्ठान। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो भगवान महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो पहला उपदेश दिया गया था उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में और वैशाली में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, देखिए महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ कि उनकी देहांत, यानी भगवान बुद्ध के जो 483 ईसा पूर्व में देहांत हुआ था, तो देहांत के उपरांत पहला बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राजगृह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो जल्दी से बताइए, पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु का शासनकाल में हुआ था और इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा देखिए, दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? पहला कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, 100 वर्ष बाद। 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में, किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था बौद्ध संगति, वह कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कोचीन में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी और टिपरा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, खासी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। गारो खासी जयंतिया जनजाति है जो कि मेघालय में है और मेघालय के पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी जयंतिया नाम से पहाड़ भी है, पहाड़ी भी है वहाँ पर मेघालय में। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कलायू, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली और लॉर्ड लीटन। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रथम ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929, 1930। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, तो यहाँ पर 1929 को जो अधिवेशन हुआ था उसमें 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? बनारस में, लखनऊ में, मैसूर में, बेंगलुरु में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बनारस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि चिक्वी का टमाटा जो कि चिली में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, लौह, चांदी और मैग्नीज। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं,
चिकवी का माटा जो कि चिली में है वो तांबा के लिए प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित करों में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। चार ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्थानीय मेलों पर कर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1968 में, 1970 में, 1969 और 1965 में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत सरकार उस टाइम इंदिरा गांधी थी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी, और 14 प्रमुख निजी बैंकों को यानी जो प्राइवेट बैंक थे उसको राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी बनाया गया 1969 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व बैंक का मुख्यालय है मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो वाशिंगटन में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में नियमित जनगणना कब की गई थी। तो 1881 से भारत में नियमित जनगणना हो रही है। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जा सकता है। और ये किसका अधिकार है। तो संसद के पास इसका अधिकार है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 40वां प्रश्न है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है, और डी है विकासशील देशों का है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विकसित देशों का है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। 42वें, 44वें, 46वें और 50वां। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आय किस राज्य का है। तो बिहार का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो कर्नाटक करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न के आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का और किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, आर्थिक नियोजन जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अरविंद घोष ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शीशा तथा टीन का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि पीत का स्राव कौन करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर
47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पीत का स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। किस विटामिन के कमी से पेलेग्रा रोग होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो नियासिन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि विषाणु जनित नहीं है? तो टीबी है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।